Good morning, student. Today we will discuss about the provision for doubtful debt, right? Provision for doubtful debt. चैप्टर 17 स्टिल कंटिन्यू। स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि हमने गुड्स बेची होती है डेटर्स को। अब डेटर कई बार ऐसा होता है कि पूरे पैसे हमें देते नहीं हैं। मान लीजिए आपने 1000 की गुड्स सेल की है कस्टमर को, जिसमें से वो 200 रुपीज़ देना नहीं चाहते, हमें वो रिकवर नहीं होते, तो हम 200 रुपीज़ को बैड डेट कंसीडर कर लेते हैं। अब जो रिमेनिंग 800 रुपीज़ रह गए हैं, कई बार उसमें से भी हमें डाउट होता है, जैसे 100 रुपीज़ का हमें डाउट है कि और नहीं मिलने वाले, तो हमने बैलेंस शीट में जो डेटर हैं वो एक्चुअल वैल्यू पे दिखाने होते हैं, यानी कि 700 रुपीज़ पे। इसलिए हम 100 रुपीज़ जो कि डाउटफुल हैं उसके लिए राजे हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जब भी आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स निकालनी है, आपको ट्रायल बैलेंस वाले सन्डी डेटर उठाने हैं। अगर कोई न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं, फिर तो पहले वो लेस किए जाएंगे डेटरों में से, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसके ऊपर राजे प्रोविज़न की परसेंटेज अप्लाई की जाएगी। बट अगर न्यू बैड डेट नहीं है, तो जितने ट्रायल बैलेंस वाले डेटर हैं उसी के ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई कर दी जाएगी। इसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर 20 करने जा रहे हैं, ठीक है जी। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज related with possible bad debts, ठीक है जी। अब राजा आप डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 20। आप डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में राजा आपको डेटर दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस में आपको दिए हुए हैं डेटर्स। आपको डेटर्स दिए हुए हैं 50,000 के, 50,000 के आपको दिए हुए हैं डेटर, और आपको बैड डेट दिए हुए हैं 4,000 रुपीज़ के, ठीक है जी। और एडजस्टमेंट में लिखा है कि आपने 5% की प्रोविज़न लगानी है। एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है कि क्रिएट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, एट द रेट ऑफ 5%। अब आपको क्वेश्चन में न्यू बैड डेट नहीं दिए, इसलिए आप ये 5% की प्रोविज़न सीधी डेटरों के ऊपर निकाल सकते हो। आपके पास जो डेटर है वो है 50,000 के, 50,000 का आप 5% निकाल लो तो 2,500 रुपीज़ की आपके पास क्या आने वाली है, प्रोविज़न, ठीक है जी। अब राजे आपको करना क्या है, इस न्यू प्रोविज़न की आप एक जर्नल एंट्री भी कर लो। जर्नल एंट्री कैसे होएगी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है और प्रोविज़न एक तरह से ये आपको क्या करनी है, क्रेडिट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500 रुपीज़ की आपको क्या कर देनी है, क्रेडिट। तो ये आप एंट्री करोगे जब आप प्रोविज़न क्रिएट करोगे। अब राजे बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कैसे शो करोगे, वो आपको बताया जा रहा है। तो आपको राजे क्या करना है, यहाँ पे जो ओल्ड बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं 4,000 रुपीज़ के, सबसे पहले आपने वो लिखने हैं
4,000 रुपीज़ के। अब अगर आपको न्यू बेड दिए हैं एडजस्टमेंट में तो वो ऐड कर दीजिए, और इसके बाद आपको ऐड करनी है न्यू प्रोविज़न। अब इस क्वेश्चन में न्यू बेड तो है नहीं, तो न्यू प्रोविज़न जो है 2500 की वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। आपके पास अमाउंट आ गया 6500 का, और आपको लेस करनी है ओल्ड प्रोविज़न। अब यहाँ पे ओल्ड प्रोविज़न भी नहीं है, इसलिए आपका अमाउंट कितना आ गया 6500। तो ये एक फार्मूला आपको याद रखना है कि ओल्ड बेड जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं उसमें न्यू बेड जो एडजस्टमेंट वाले ऐड करने हैं। अब ये जो न्यू प्रोविज़न आपने निकाली एडजस्टमेंट में वो भी ऐड करनी है, और जो पुरानी ओल्ड प्रोविज़न है वो लेस कर देनी है। ठीक है जी। तो ये जो ओल्ड प्रोविज़न है ये लास्ट ईयर में बनाई गई थी, ठीक है जी, इसको आपने लेस कर देना है। अब क्वेश्चन है कि जब आप बैलेंस शीट तैयार करोगे, क्या तैयार करोगे? बैलेंस शीट। तो जब आप बैलेंस शीट तैयार करोगे फिर आपने क्या करना है? ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप बैलेंस शीट तैयार करोगे फिर क्या करोगे आप। जब स्टूडेंट आप बैलेंस शीट तैयार करोगे तो आपको क्या करना है? एसेट साइड में जाना है। ये आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड है। आपने एसेट साइड में सबसे पहले लिखने हैं डेटर, जितने आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं 50,000 रुपीज़ के। अब इसमें से आपने जो न्यू प्रोविज़न बनाई है वो लेस कर देनी है। न्यू प्रोविज़न कितनी की है? 2500 की। और अगर आपको कोई न्यू बेड दिए हैं, यानी कि एडजस्टमेंट में कोई बेड दिए हुए हैं, तो वो भी लेस कर देने। फिलहाल वो इसमें है नहीं, तो आपके पास जो अमाउंट बन रहा है ये बन रहा है 47,500 का। 47,500 का अमाउंट बन रहा है। ठीक है जी। तो आपको उम्मीद है कि ये प्रोविज़न वाली एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अब राजा 20 ये जो है आप ये खुद करनी है आपने इसकी फॉलोअप। अब क्या है कि व्हेन ओल्ड एंड न्यू प्रोविजन गिवन, मेरा टॉपिक है व्हेन ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन is given, new provision for doubtful debt, for doubtful debt are given। अब राजे एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, और एक प्रोविजन आपने डाउटफुल डेट की क्रिएट करनी है एडजस्टमेंट में। ठीक है जी। तो तब आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है? अब यहां पर राजे आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड है। ठीक है जी। यहां पे आ गया पर्टिकुलर, और ऊपर आपको दिया है ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या है, इस पर राजे आपको बैड डेट दिए हुए हैं 4,000 के, आपको बैड डेट दिए हुए हैं 4,000 रुपीज़ के। इसके बाद आपको दिया हुआ है डेप्टर्स। डेप्टर दिए हुए हैं 1,50,000 के, और इसके बाद एक आपको दी हुई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिस इज 6,000। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये ओल्ड प्रोविजन है जो आपको दी हुई है, और ये जो बैड डेट है ट्रायल बैलेंस वाले, इसको भी आप ओल्ड मान के चलो, ये प्रोविजन भी मान के चलो ओल्ड है। एक्चुअल में जो प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस पे दी होती है ये लास्ट ईयर क्रिएट की जाती है। ठीक है जी। अब आप आगे चलेंगे। अब राजा आपको 5% की प्रोविजन मेंटेन करनी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्रिएट
क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% की आपने क्या लगानी है, प्रोविज़न लगानी है। ठीक है जी। अब आपको ना जी करना क्या है, ये बात समझनी है आपने। तो यहाँ पे न्यू बेड है नहीं, इसलिए आप डेटर उठाओगे सीधा बैलेंस शीट से 1,50,000 के। 1,50,000 के ऊपर आप 5% अप्लाई करोगे तो 7,500 की प्रोविज़न आ जाएगी। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे शो करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें वही वाला फार्मूला आप लिखें। सबसे पहले ओल्ड बेड लिखें प्लस न्यू बेड प्लस न्यू प्रोविज़न लेस ओल्ड प्रोविज़न। अब आपके ओल्ड बेड डेट आपको दिए हुए हैं 4,000 के, न्यू बेड है नहीं, और न्यू प्रोविज़न आपने कैलकुलेट कर लिया 7,500 की, और ओल्ड प्रोविज़न आपने लेस करनी है। तो सबसे पहले इसको ऐड करें, इसके बाद 6,000 की ओल्ड प्रोविज़न क्या कर दीजिए, लेस। तो 4,000 प्लस 7,500, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कैसे शो कर रहे हो, 4,000 में 7,500 ऐड किया, ये 11,500 आ गया, और ओल्ड प्रोविज़न 6,000 की लेस करने के बाद ये हो गया 5,500। ओल्ड प्रोविज़न लास्ट ईयर की होती है, लास्ट ईयर ये क्रिएट की जाती है, ठीक है जी, ताकि करंट ईयर में जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको रिकवर किया जा सके। ठीक है जी। अब ये तो हो गया P&L में। अब जब आप बैलेंस शीट तैयार करोगे, बैलेंस शीट में क्या करना है आपको, एसेट साइड में जितने बैलेंस शीट के डेटर हैं, जो बैलेंस शीट वाले डेटर्स हैं वो आपने उठाने हैं। बैलेंस शीट में डेप्टर जो है आपके पास वो है 1,50,000 के, तो 1,50,000 के डेटर उठाने हैं, और जो आपने ये न्यू प्रोविज़न लगाई है, न्यू प्रोविज़न इसमें से क्या कर देनी है, लेस। 7,500 रुपीज़ की न्यू प्रोविज़न आपने लेस कर देनी है। लेस करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगा 1,42,500। ठीक है राजी। तो ये है प्रोविज़न का ट्रीटमेंट, क्लियर। अब राजा आप आगे करेंगे कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है। आगे है राजा मेरे पास टॉपिक प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। तो राजी इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। राजे सबसे पहले जो डेप्टर्स आपको गिवन होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेप्टर एज पर ट्रायल बैलेंस, वो राजे आपने देख लेने हैं जितने भी होंगे आपके पास। इसमें से आपने लेस करने हैं न्यू बेड, न्यू बेड लेस कर देने हैं। ठीक है जी। न्यू बेड लेस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगा, ठीक है जी, उस अमाउंट के ऊपर आपने कैलकुलेट करनी है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब वो वाली प्रोविज़न भी अगर आप लेस कर दोगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा राजे उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। राजे एक बार फिर समझ लीजिए आप कि जितने डेटर आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, पहले आप वो देखिए कितने हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट वाले डेटर लेस कर दीजिए। लेस करने के बाद जो डेटर आएंगे उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट वाली प्रोविज़न। फिर इस प्रोविज़न को भी आप डेटरों में से लेस कर दोगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपने कैलकुलेट करनी है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है जी। चलिए आप एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं इसको। अब राजे मेरे पास जो है 23 इलस्ट्रेशन है।
इलस्ट्रेशन है 23। इसमें ना जी आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेटर, क्रेडिटर, पर्टिकुलर। अब इसके बाद ना जी इसमें आपको डेटर दिए हुए हैं, डेटर दिए हुए हैं 30,000 के, डेटर दिए हुए हैं 30,000 के, बैड डेट दिए हुए हैं 600 के, बैड डेट 600 के हैं, और प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट राजे, प्रोविजन फॉर बैड डेट दी हुई है 1800 की। कितने की दी हुई है? 1800 की। ठीक है राजे। और आपको कहा गया है कि आपने एडजस्टमेंट में राजे आपको लिखा हुआ है कि आपने प्रोविज़न कैलकुलेट करनी है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, और एक है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपने कैलकुलेट करनी है 2%। बात समझ आ रही है जी आपको? ठीक है जी। तो आपने क्या करना है राजा, अब यहाँ पे न्यू बैड तो दिए नहीं, इसलिए आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखो आपके पास बैलेंस शीट में डेटर कितने दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस में डेटर कितने दिए हुए हैं, आपको दिए हुए हैं 30,000। 30,000 का आप 5% निकाल लो, तो 30,000 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। अब ये वाला क्या है? ये न्यू प्रोविज़न आ गई, ये आपकी क्या आ गई? न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब इसको राजे डेटरों में से माइनस कर दो। 30,000 के डेटरों में से अगर आप 1500 की न्यू प्रोविज़न लेस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग डेटर बचेंगे वो बचेंगे 28,000 और 500 के। अब ये जो डेटर बच गए हैं राजे, इसके ऊपर आपने कैलकुलेट करनी है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट वो लगाने राजे आपने 2%। तो 28,500 का अगर आप 2% करोगे तो राजे आपके पास आएगी 570। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जितने डेटर आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हैं उसके ऊपर आपने पहले कैलकुलेट करनी है न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, फिर जो न्यू प्रोविज़न है वो डेटरों में से लेस कर देनी है, जो रिमेनिंग डेटर बचेंगे उसके ऊपर आपने कैलकुलेट करनी है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब राजे बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे शो करें। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो आपकी डेबिट साइड में सबसे पहले आपने ओल्ड बैड लिखने हैं। ओल्ड बैड आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर 600 के। ओल्ड बैड में आप ऐड करोगे न्यू बैड, एडजस्टमेंट वाले वो है नहीं। इसके बाद इसमें ऐड करोगे न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो न्यू प्रोविज़न आपके पास है 1500 की, वो इसमें आप ऐड कर दो। ठीक है जी। आपके पास अमाउंट आ जाएगा 2100 का। अब लास्ट में क्या करना है कि आपकी जो ओल्ड प्रोविज़न दी हुई है, ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड प्रोविज़न जो दी हुई है क्वेश्चन में वो 1800 की है, वो राजे लेस कर दीजिए। ठीक है जी। ये लास्ट ईयर की प्रोविज़न है बट करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए बनी है, तो लेस करने के बाद आपके पास अमाउंट बचेगा 570। तो इस तरीके से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। अगर आज आप बात करें बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में कैसे शो करना है तो वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे शो करना है। आप राजे बैलेंस शीट तैयार करोगे, बैलेंस शीट की आपने एसेट साइड में जाना है, एसेट साइड में, और सबसे पहले आपने लिखने हैं डेटर। डेटर आपके पास कितने हैं? 30,000 के। ठीक है। इसमें से लेस करोगे आप न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स,
वो आपकी आई है 1500 की। 1500 की लेस करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 28,500 का, और इसमें से आप लेस करोगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वो है आपके पास 570 की। तो वो इसमें से लेस करोगे, लेस करने के बाद आपके पास अमाउंट आ रहा है 27,930 का। ठीक है जी। और एक राजी आपने बात और समझनी है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, आपने डेबिट साइड में अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई डिस्काउंट अलाउड दी हुई है तो राजे पहले आप डिस्काउंट अलाउड लिखो, जितनी भी आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। उसके बीच में राजे आप ये जो प्रोविज़न निकाली है आपने, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वो डिस्काउंट अलाउड में क्या कर देनी है, आपने ऐड कर देनी है। ठीक है जी। जैसे आपने अभी प्रोविज़न निकाली है 570 की, इसे डिस्काउंट अलाउड में डेबिट साइड में ऐड कर देनी है। बट अगर डिस्काउंट अलाउड आपके पास नहीं है तो आप सिंपली प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट लिख सकते हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में 570 रुपीज़ शो करोगे। ठीक है राजे। तो राजे लास्ट में मैं फिर आपको बात करूंगा कि राजे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हो, ठीक है, तो कुछ बातें आपने याद रखनी है। जब राजे आप एडजस्टमेंट में न्यू बैड कैलकुलेट करते हो या क्या कैलकुलेट करते हो, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो राजे सबसे पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओल्ड बैड लिखने हैं। ठीक है जी, जो ट्रायल बैलेंस वाले होंगे। अब ये जो एडजस्टमेंट वाले बैड होंगे, न्यू बैड, वो राजे इसमें ऐड कर देने हैं। एडजस्टमेंट वाली जो न्यू प्रोविज़न आप कैलकुलेट करोगे डाउटफुल डेट वाली, वो भी राजे ऐड कर देनी है। और जो ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविज़न दी होगी डाउटफुल डेट वाली, वो राजे लेस कर देनी है, क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न आप लास्ट ईयर बनाते हैं बट होती ये करंट ईयर के एक्सपेंस के लिए है। अब जितना भी अमाउंट आएगा वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। दूसरी बार, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड दी हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करें, और जितनी आपने प्रोविज़न बनाई है डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, राजे वो इसमें ऐड कर दीजिए। और अगर आपको डिस्काउंट अलाउड नहीं दी तो आप सिंपली प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लिख के एडजस्टमेंट वाली अमाउंट को डेबिट साइड में शो कर सकते हो। अब राजे मैं बात करूंगा फिर दोबारा से बैलेंस शीट की। मैं राजे बात करूंगा फिर दोबारा से बैलेंस शीट की। अब राजे बैलेंस शीट में क्या है कि सबसे पहले राजे आपको डेटर लिखने हैं, जितने भी आपको दिए होंगे। डेटरों के ऊपर राजे आप कैलकुलेट करोगे न्यू बैड। जब न्यू बैड कैलकुलेट हो जाएं तो राजे न्यू बैड को आप क्या करोगे, डेटरों में से लेस कर दोगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा राजे उसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, और वो प्रोविज़न कैलकुलेट करने के बाद डेटरों में से लेस कर दोगे। फिर जो अमाउंट आएगा राजे उसके ऊपर आपने प्रोविज़न कैलकुलेट करनी है डिस्काउंट ऑन डेटर की, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इस तरीके से वो प्रोविज़न भी लेस कर देनी है। अब नेट डेटर जो आएंगे वो आपने बाहर शो करने हैं। ठीक है राजे। अब राजे आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। और ये 24 एग्जाम्पल आपने सेल्फ करनी है, 25 सेल्फ करनी है, 26 और 27 ये आपने सेल्फ करनी है। ठीक है जी। 24, 25, 26, 27 तो ये 4 आपने खुद करनी है होमवर्क। राजे 24 इलस्ट्रेशन, 25
26, 27 ये राजे आपने सेल्फ ट्राई करनी है। और साथ में इसकी जो फॉलोअप है, फॉलोअप 24, फॉलोअप 25, फॉलोअप 26 और फॉलोअप 27, इसको भी राजे आपने सेल्फ ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है जी, आज के लिए इतना वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में राजे हम बात करेंगे कि अगर आप डेटरों को गुड्स बेचते हो क्रेडिट, सपोज 5000 की, और उन्हीं से स्टॉक खरीदते हो 10,000 का, तो आपने 5000 रुपीज़ उनसे लेने हैं और 10,000 रुपीज़ उनको देने हैं। तो पैसे की आपस में कैसे सेटलमेंट होती है थ्रू द जर्नल एंट्री और थ्रू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो राजे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।